बिहार सरकार द्वारा 7 मई को जारी मंत्रियों के विभाग बंटवारे की अधिसूचना में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री न लिखे होने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप है जेडीयू का कद घटाने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि जेडीयू ने इसे तकनीकी प्रक्रिया बताया। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बहुत ही दिलचस्प और गर्मा गर्म बहस छिड़ी है। मामला किसी सड़क या पुल का नहीं, बल्कि सरकार के एक आधिकारिक कागज यानी नोटिफिकेशन का है। बिहार में चर्चा आम हो गई कि क्या राज्य से डिप्टी सीएम का पद रातों रात गायब हो गया है। इस एक सवाल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों की जंग शुरू कर दी है। इस पूरे विवाद की जड़ 7 मई 2026 को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना है। दरअसल गांधी मैदान में हुए भव्य मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब 32 मंत्रियों के विभागों की सूची जारी हुई तो उसमें एक बदलाव देखने को मिला। इस नई लिस्ट में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम तो थे, लेकिन उनके नाम के आगे उप मुख्यमंत्री शब्द नहीं लिखा था। जबकि 15 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ इन दोनों नेताओं ने शपथ ली, तब जारी अधिसूचना में इन्हें साफ तरह से उप मुख्यमंत्री बताया गया था। बस इसी बात को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल पूछा कि जब 15 अप्रैल के शपथ ग्रहण में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो अब नई लिस्ट में उनके नाम के आगे से ये पद क्यों हटाया गया। एजाज अहमद ने तंज कसते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे सरकार अपने ही साथियों के साथ खेला कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की कि वो स्पष्ट करें कि आखिर किसके दबाव में आकर दोबारा जारी नोटिफिकेशन में सिर्फ मंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ। अप्रैल को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें 2 उप मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव बनाए गए थे, लेकिन दोबारा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ गांधी मैदान में 32 मंत्रियों के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों के तौर पर विजय चौधरी जी और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अंकित नहीं है। आखिर कारण क्या है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि पहले नोटिफिकेशन में उप मुख्यमंत्री और दोबारा नोटिफिकेशन में सिर्फ मंत्री के रूप में नाम अंकित है। इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है। बिहार में किस तरह से मंत्रिमंडल में भी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ खेला हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसी राजनीति, ऐसी राजनीतिक दृष्टिकोण आखिर किसके दबाव में और किसके लिए की गई, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को ये बताना चाहिए कि क्या उनके दोनों डिप्टी अब डिप्टी नहीं रहे। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा 15 तारीख तक बीजेपी को सत्ता चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जेडीयू के नेताओं को डिप्टी सीएम का पद दिया, लेकिन अब सत्ता पूरी तरह बीजेपी के हाथ में है तो जेडीयू के लोगों की अहमियत कम कर दी गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेडीयू के लोग अब सिर्फ मैनेजर बनकर रह गए हैं। विपक्ष के इन तीखे हमलों के बीच सत्ता पक्ष की ओर से बचाव की कमान जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने संभाल ली। जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम ने सफाई देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नोटिफिकेशन पहले ही हो चुका है। अभी जो नया पत्र जारी हुआ है वो मुख्य रूप से विभागों के बंटवारे के लिए था। इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। उन्होंने इसे एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया बताया। कहा विपक्ष बेवजह का विवाद खड़ा कर रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा पहले सिर्फ 3 ही लोग सरकार चला रहे थे, इसलिए विभाग उनके बीच थे। अब जब 32 मंत्रियों का पूरा मंत्रिमंडल बन गया है तो सबके विभागों की अलग से सूची आई है। इसमें किसी भी तरह के भ्रम की कोई जगह नहीं है। भले ही सरकार इसे तकनीकी मामला बता रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है। लोग पूछ रहे हैं अगर वो उप मुख्यमंत्री हैं तो सरकारी कागज में उन्हें सिर्फ मंत्री क्यों लिखा गया। क्या ये वास्तव में कोई टाइपिंग की गलती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है?